हेलो एवरीवन। दिस इज टू टेल एंडर्स। मैं हूं अक्षय शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे बहुत करीबी दोस्त वरुण। तो ये पहला वीडियो है और हम पहले वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल की, और आईपीएल में जो फर्स्ट ड्रॉ प्लेयर्स हैं जिनको टीम में रिटेन कर लिया है, एंड ऑफ कोर्स एडिशन ऑफ टू मोर टीम्स। तो हम उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, उनकी प्राइस के बारे में बात करेंगे कि किस प्राइस पे लिया है, and वो क्या प्राइस जस्टिफाई भी है एज यू नो बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस, और क्या वो एक लूप होल है जो टीम सबसे पहले भरना चाहती है। मतलब वो कौन से प्लेयर होंगे या कौन से जॉनर के प्लेयर होंगे जो कि फ्रेंचाइजी सबसे पहले अपनी टीम में लाना चाहती है। सो हेलो एवरीवन। हाय वरुण, क्या हाल है? हाय अक्षय, सब बढ़िया। बस सो दिल्ली की सर्दी के मजे ले रहे हैं। तो आज हमारे पास बहुत एक इम्पोर्टेंट लिस्ट है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आप सभी के साथ। और आईपीएल की सभी टीम्स के अंदर जो एक पर्टिकुलर वॉइड है, जो वो इन रिटेन्ड और अनरिटेन्ड प्लेयर्स के साथ फिल करने की कोशिश करने वाले हैं। सो currently on our screen we have 5 teams and all the retained players. So अक्षय, या किस टीम को पहले स्टार्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल, टीम अहमदाबाद पहले आएगी। और एक चीज जो मैंने कॉमन देखी है इन 10 की टीमों के अंदर, वो ये है कि हर टीम ने एक यंग प्लेयर को लिया है अपने साथ, बीट अ यंग इंडियन प्लेयर जो अनकैप्ड है या एक कैप्ड प्लेयर है, बट उन्होंने लिया है उस प्लेयर को। और उसे लिया इस वजह से गया है बिकॉज टीम उनमें ब्रांड वैल्यू देखती है, ना सिर्फ एक फ्यूचर पोटेंशियल, बट टीम उन्हें सब ब्रांड वैल्यू देखती है कि आगे जाके वो उनके लिए एक ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी कर सकते हैं। और ब्रांड वैल्यू इन फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत मैटर करता है। सो वील स्टार्ट विद टीम अहमदाबाद। टीम अहमदाबाद ने शॉकिंग भी था, नया भी था। सो आई वुड से हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन एक 15 करोड़ के प्राइस पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। आई थिंक इट्स अ गैम्बल दैट टीम अहमदाबाद हैज प्लेड, एंड द रीजन आई बी लाइक शेयरिंग ऑन दिस कि हार्दिक पांड्या जो टीम अहमदाबाद देख रही है, वो उन्हें एक थ्री फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रही है। वो सिर्फ उन्हें एज बैट्समैन या एज बॉलर मेरे ख्याल से नहीं देख रही है, वो उन्हें एज कैप्टन देख रही है। बिकॉज हर टीम को एक कैप्टन चाहिए होता है, और एक प्रूवन हिस्ट्री होती है कैप्टन के साथ इन दिस सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट। और हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स रीसेंट फॉर्म कुछ उनका अच्छा नहीं था, एंड चैलेंजेस रहेंगे कि वेदर ही बोल दिस टाइम और नॉट। बट मेरे ख्याल से टीम अहमदाबाद ने 15 करोड़ जो वैल्यू दी है उन्हें, जो मेरे ख्याल से कई कई लोगों को ज्यादा भी लगेगी, बट वो वैल्यू मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई है कि उनका काम इस बार सिर्फ ऑलराउंडर का नहीं है या हार्ड हिटर का नहीं है। मेरे ख्याल से उनको इस बार बहुत ज्यादा काम करना होगा अपने अपने ना सिर्फ परफॉर्मेंस पे, बट अपनी लीडरशिप के हिसाब से भी। एंड दैट्स द रीजन उनको 15 करोड़ का प्राइस दिया है। टॉकिंग अबाउट राशिद खान, मेरे ख्याल से इससे अच्छी डील हो नहीं सकती है टीम अहमदाबाद के पास, क्योंकि राशिद खान इज वन ऑफ दोज एलीट प्लेयर्स जो दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं। मतलब ऐसी कोई लीग नहीं है शायद से जो राशिद खान जहां नहीं खेलते, और अच्छे स्टेक पे खेलते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि नो मैटर व्हाट द लीग इज, राशिद खान हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल, इरिस्पेक्टिव वो किस टीम के साथ खेल रहे हैं, किस ग्रुप के साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से 15 करोड़ सनराइजर्स हैदराबाद भी अगर ऑफर करती इससे ज्यादा मनी, तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स ज्यादा करती ही करती वो, मुझे लगता है। तो वैल्यू फॉर मनी है राशिद खान। एंड लेट्स सी राशिद खान के क्या प्लान्स है, बट हाँ, 15 करोड़ वेरी वैल्यूफुल मनी। और थर्ड नेम है शुभमन गिल। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से चेक बॉक्स एक टिक कर लिया है अहमदाबाद ने कि उन्होंने एक ओपनिंग स्लॉट फिल कर लिया अपना राइट अवे। तो उनके पास एक ओपनिंग बैट्समैन आ चुका है, एक यंग इंडियन प्लेयर आ चुका है, उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में उनका एक लीडर ऑफ द पैक आ चुका है आशिद खान, और वो बीच के जो मिडिल ऑर्डर में जो या कह लीजिए हार्ड हिटर बैट्समैन वो आ गया है हार्दिक पांड्या के उसमें। एंड आई डोंट नो वेदर ही बोल और नॉट, बट हाँ, एक सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन भी आ गया है। तो दैट वे आई गेस अभी बैलेंस अमाउंट 52 करोड़ है। तो फर्स्ट जो वो फिल करना चाहेंगे वॉइड, उसमें वो मेरे ख्याल से एक फास्ट बॉलर पिक करना चाहेंगे जो राशिद खान के साथ काम कर सके, बिकॉज हमने देखा सनराइजर्स के साथ भी कि उनके पास वो एक एक्सप्रेस बॉलर नहीं था जो राशिद खान के साथ ट्यूनिंग कर सके। और देन प्रेशर एक एक टाइम पे सनराइजर्स बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग यूनिट थी, बिकॉज उनके पास वो प्लेयर्स थे, परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, इन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पिक, फर्स्ट हंट जो अहमदाबाद का रहेगा, वो होगा एक फास्ट बॉलर के लिए। ओवर टू Yes, यू obviously, वरुण। and I also think the same because
like batsmen, they have partnerships. Bowlers also hunt and pack. When we look at the Sunrisers of that couple of years, we had Bhuvneshwar Kumar in full swing, we had Sandeep Sharma, we had Khalil Ahmed somewhere there to support. For some time, yes. बिल्कुल, और जैसे कि आपने बोला कि हार्दिक पांड्या के ऊपर तो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही है। अभी मैं रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, तो उनमें उसने बोला है कि वो एक अपने अपने आप को एक ऑलराउंडर की तरह देखते हैं और वो ट्राई करेंगे कि एक ऑलराउंडर की ही भूमिका वहां पर निभाए। बट हम जानते हैं कि वो एक कितने खतरनाक बैट्समैन डाउन दी ऑर्डर हो सकते हैं, और वो एक फ्लोटर दोनों काइंड के ऑफ अ लिए, खुद प्लेयर है। की टीम के लिए अगर भी। बिकॉज सी, अगर वो चल गए तो तो चल वो गए। अपनी टीम को एक अच्छे से अच्छे टोटल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर वो उस दिन नहीं चले तो हमको बहुत खराब लगता है कि ये शॉट यहाँ पर क्या और नेसेसरी था। हार्दिक पांड्या एक यू बहुत नो, इंजरी प्लेयर्स प्रोन वो प्लेयर कहते भी हैं, है, यू हिट इट। मेरे ख्याल से, मतलब बहुत ज्यादा यस, इंजरी को अभी उनके मतलब ऊपर एक उन्होंने। जो फ्रेजाइल का एक स्टिकर है हाँ, वो लगाना ही वो पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो पास्ट बहुत कपल ऑफ इयर्स के अंदर हमने उनको खेलता कम, उनको इंजर्ड ज्यादा देखा है। बारे में और शुभमन गिल के बारे में हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि अब वो आईपीएल के अंदर ही थोड़े सीजन प्लेयर हो चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर अपने नेशनल ड्यूटी का भी हो चुका है। तो इस बार जब अहमदाबाद टीम ने उनको 8 करोड़ के अंदर लिया है, तो उनके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर भी एक एडेड प्रेशर होने वाला है 8 करोड़ का, क्योंकि 8 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं है। और एक प्लेयर एज यंग एज शुभन गिल, उनको भी एक जो प्रेशर होगा उसके अंदर तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। बाकी ओवरऑल मेरे को लगता है कि उनकी जो एक वॉइड होने वाला है वो एक उनका मिडल ऑर्डर होने वाला है। ऑल्दो उनके पास हार्दिक पांड्या होगा, बट एक मेच्योर्ड प्लेयर, एक स्ट्राइक रोटेटर ऑफ अ प्लेयर उनको चाहिए होगा। तो मेरे ख्याल से उनका बिगेस्ट वर्ड वो होने वाला है, अलोंग विद द फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस। गॉट इट, ओवर टू यू। गॉट इट। सो अब नेक्स्ट टीम चेन्नई है। बहुत लोगों की बहुत फैन फॉलोइंग, एंड आई वाज, मतलब चेन्नई वाज वन ऑफ दोज टीम, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मुंबई एंड फ्यू अदर्स, जिनके पास जब ये रिटेन का आया होगा उनके पास पॉलिसी एंड कितने प्लेयर्स रिटेन हो सकते हैं, जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो चेन्नई जैसी या मुंबई जैसी टीमों के पास वो होती है कि किस प्लेयर को रिटेन करना है, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ गुड प्लेयर्स और प्लेयर्स दैट आर बीइंग विद देम फॉर सो लॉन्ग। और ना सिर्फ प्लेयर्स बट इंडियन कंटिंजेंट उनकी बहुत हैवी रही है। मैंने लाइक फ्रॉम सीजन वन, जितने भी अब तक सीजन हुए आईपीएल के, एक चीज नोटिस करिए थ्रू आउट, कि नो मैटर आप कितने भी बाहर के प्लेयर्स ले लेते हैं, कितने ही आपको परफॉर्म करके देंगे, कोई कभी परफॉर्म नहीं करके देगा, टीम हमेशा आगे वो बढ़ रही है। लाइक इवन इफ यू लुक एट दिल्ली कैपिटल्स इन रीसेंट ईयर्स, जिसकी इंडियन कंटिंजेंट बहुत अच्छी होती है, लाइक उसे परफॉर्म करना जरूरी होता है, बीट अनकैप्ड और कैप्ड प्लेयर, बट इंडियन प्लेयर्स पे जो कि, बिकॉज मोर देन 70% तो वही टीम में होते हैं। तो मेरे ख्याल से चेन्नई बिल्कुल। के पास बहुत ये रहा होगा कि किसे सेलेक्ट करें, एंड आई वाज वेरी हैप्पी द वे रविंद्र जडेजा को लाइक पिक किया फॉर लाइक फ्रॉम फॉर ऑन द टॉप ऑफ एमएस धोनी। नॉट, नो, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एमएस, बट रविंद्र जडेजा एक एक्चुअली मुझे लगता है थ्री डायमेंशनल प्लेयर है। uh, उनसे बॉलिंग आप दो, वो बॉलिंग कर सकते हैं कहीं भी, वो बैटिंग कर सकते हैं, वो फ्लोटर की तरह कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, वो हार्ड हिटिंग शॉट्स लगा सकते हैं, फील्डर वो नंबर वन है। तो मुझे नहीं लगता आपको रविंद्र जडेजा से अच्छा थ्री डी प्लेयर इंडिया में, मतलब इस वक्त उनके जैसा स्टैब्लिश प्लेयर और बिल्कुल कोई है। बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल अच्छी पिक है। बिल्कुल जस्टिफाइड है उनका ये जो 16 करोड़ का प्राइस टैग है, क्योंकि अगर वो गलती से ऑक्शन में भी आ जाते हैं, जो हम्म। कि वो कभी नहीं आते, बट अगर आ जाते तो इतना तो वो डेफिनेटली बैक करके लेके जाते हैं। और बिल्कुल। हम मुंबई और चेन्नई को दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनके पिक्स देखें, रविंद्र जडेजा फ्लोटर काइंड ऑफ अ प्लेयर, मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। धोनी, ही कैन प्ले दैट रोल ऑफ स्ट्राइक रोटेटर, वो अपना बिल्कुल फिनिशिंग टच में हो या ना हो, बट ही कैन होल्ड अ एंड। और मोइन अली हमने उनको देखा है कि वो रिसेंट ईयर्स में कितनी एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं। वो एक ऑलराउंडर का जो एक अपने साथ एक टैग लेके आते हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि उनसे आप बॉलिंग की स्टार्टिंग करा लो, उनको मिडिल ऑर्डर्स में करवा लो, उनकी जो बॉलिंग है वो मेरे हिसाब से अगर इंडिया के अंदर आईपीएल होता है तो वो चेन्नई के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और ऋतुराज गायकवाड़, ही इज अ स्टार इन द मेकिंग। उनका जो अभी रीसेंट डोमेस्टिक सीजन रहा है, बैक टू बैक हंड्रेड्स उन्होंने मारे हैं डोमेस्टिक सीजन में। अभी रिसेंट कॉल अप उनको मिला साउथ अफ्रीका की सीरीज के अगेंस्ट भी, बट ऑल दो वो पूरा सीजन बेंच थे, बट
उनको एक क्वालिटी प्रैक्टिस तो जरूर मिली होगी, और वो अब उस प्रैक्टिस को, उस कॉन्फिडेंस को आईपीएल में श्योर श्योर वो लेके आना चाहेंगे। और जैसे कि हमने बोला कि चेन्नई और मुंबई को हम एक साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है हम सीधा सीधा देख सकते हैं। वो स्टार्टिंग ही ऐसे करते हैं कि सबसे दे सक्सेसफुल हैव गॉट फ्रेंचाइज है एवरी दोनों, दोनों बेसिक ही सबसे क्लियर। सक्सेसफुल है फ्रेंचाइजीज। बिल्कुल, एंड वो सक्सेसफुल है वो एक रीजन की वजह से है। जैसे कि अभी अक्षय ने बोला कि उन्होंने अपना जो एक टीम का कोर होता है, उसको उन्होंने देखा कि हम सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाते हैं, लेकिन जो बाकी के प्लेयर्स है वो तो हमको इंडियन ही चाहिए ना। तो उन्होंने अपना इंडियन कंटिजेंट इतना स्ट्रॉन्ग पिक कर रखा है, और वो अभी से नहीं है, वो पूरे डेकेड से हम देखते हैं। अगर हम मुंबई की भी बात करें, उनके पास ओपनर है रोहित शर्मा। उनसे अच्छा ओपनर मेरे को नहीं लगता कि इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी कोई होगा। उसके बाद हमारे पास मिडिल ऑर्डर के अंदर सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव ने 3 साल में जो परफॉर्म किया है, उनको आप किसी भी ग्राउंड पे भेज दो, किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने भेज दो, ही हैज फाइंड वेज टू स्कोर रन्स। और अग्रीड हमारे पास अग्रीड। मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारे पास है बिग केपी। वो वो किसी भी मैच को कहीं से भी पलट सकते हैं। हमको हमको याद है वो आरसीबी एंड के साथ अगेंस्ट जो एंड मैच हुआ था। एंड वरुण, मैं आपको थोड़ा सा पॉज करूंगा इस पे, बिकॉज कायरन पोलार्ड को 6 करोड़ में बाय किया है मुंबई ने, एंड यस, मैं उस पे नहीं आने ही लगता वाला था। कि 6 करोड़ में आपको कायरन पोलार्ड मिल रहे हैं, बिकॉज वो सिर्फ एक आपके लिए एक फ्लोटर नहीं है। बॉलिंग, बैटिंग, जितना एक्सपीरियंस उनके पास है T20 का, एंड वो आपके लिए डेप्यूटी इन चीफ हो सकते हैं, बिकॉज लेट्स से रोहित कहीं मिडिल में इंजर्ड हो जाते हैं या अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसमें कायरन के पास आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्कुल सिक्स बिल्कुल। करोड़ में मुझे नहीं लगता कायरन पोलार्ड से, मतलब ये एक ऐसी डील थी, आई एम प्रीटी मच श्योर कि कुछ ना कुछ प्लान आउट किया ही होगा मुंबई ने, बट इट्स अ सुपर डील फॉर मुंबई, मतलब बेस्ट डील दैट मुंबई कैन गेट। इससे अच्छी डील हो ही देखिए, नहीं ये सकती। इसके अंदर साफ दिखता है कि जो केपी है कितना वैल्यू करते हैं मुंबई इंडियंस के कंटिजेंट में रहना। वो हम अगर बहुत इतना इंपॉर्टेंट सोचे कि होता है। अगर केपी अगर हमारे पास ऑक्शन में अवेलेबल होते, तो मेरे को नहीं लगता कि वो 6 करोड़ के अंदर अंदर मतलब सीमित रह पाते। इससे वो अग्रीड ऊपर पक्का अग्रीड। जाता है, क्योंकि टीम्स टीम्स उनकी बैटिंग, अगर अगर वो फिट हैं ऑन एनी गिवन डे, अगर वो अपने आप को एक बॉलिंग केपेबल मान रहे हैं, तो वो 2 ओवर्स आराम से निकाल के दे सकते हैं। वो फील्डर इतने जबरदस्त हैं, और जसप्रीत बुमराह। अगर मुंबई इंडियंस की कोई फाइंड है, तो उसके अंदर टॉप 3 के अंदर जसप्रीत बुमराह भी आएंगे, रोहित कोर है। शर्मा और हार्दिक पांड्या बिल्कुल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोर है, और लीडर है, मुंबई वैसे अच्छा इंडियंस ने बॉलर जितने आपके पास इंडिया में प्लेयर्स नहीं है। निकाल के दिए हैं, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई इंडियंस ने जितने प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स और टैलेंटेड इंडियंस को निकाल के दिया, उतना मैं शायद ही किसी और ऐसी टीम को देखता हूँ जिसने भी इंडियन क्रिकेट को इतना अच्छे तरीके से सर्व किया है। तो अग्रीड। मुंबई इंडियंस के पास फास्ट बॉलिंग के लिए बिल्कुल लीडर मौजूद है जसप्रीत बुमराह के फेस में। ओवर टू के केआर नाउ। नहीं अक्षय, नहीं, ये एक चीज हम योर मिस आउट व्यूज। कर गए वरुण, एक चीज मिस आउट कर गए कि वो क्या, मैं आपसे लाइक इफ यू कैन मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट चेन्नई विल बी एमिंग फॉर एट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी इन द अपकमिंग ऑक्शन, बोथ फॉर चेन्नई एज वेल एज आई गेस मुंबई, जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो हाँ, पिक करने वाले हैं। चेन्नई की जो टीम है, चेन्नई की जो टीम है उसके अंदर हमको सीधा सीधा सबको सबको सबसे पहले दिखता है कि उनको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि लास्ट सीजन के अंदर अगर हम देखें ना, तो जो उनकी टाइट्स चेंज होनी स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी जब उनके पास जॉर्ज हेजलवुड आ गए थे। जिस जिस मैच में जॉर्ज हेजलवुड खेले, उन्होंने एक अच्छे परफॉर्मेंस गेम के अंदर दी थी। तो वो दोबारा पूरी कोशिश करेंगे कि दीपक चाहर को दोबारा किसी भी तरीके से लिया जाए, क्योंकि रीसेंट परफॉर्मेंस जो दीपक चाहर ने दिया है, वही he बहुत can swing the ball, he can do some hitting, and नंबर 7 या फिर 8 पे मैं चाहूंगा कि अगर दीपक चाहर किसी भी टीम में हो, तो ही कैन बी अ वैल्यूबल एसेट फॉर एनी टीम। और मोर ओवर मैं उनका देखना चाहूंगा कि उनके पास जो एक हमेशा से स्ट्रेंथ रही है कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर फॉरेन प्लेयर जो उनके पास हो, तो उनकी टीम के लिए काफी ही अच्छा बात हो पाएगा। और मुंबई मुंबई के लिए क्या वो एक बॉलर या बैट्समैन, व्हाट यू थिंक, क्या वो एम करना चाहेंगे एज फर्स्ट पिक? मुंबई का अगर हम देखें, तो मुंबई मुंबई को चाहिए होगा कि रोहित शर्मा अपने साथ किसी को भी ओपनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि वो अब एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं। तो अग्रीड अग्रीड या तो बिल्कुल। वो क्विंटन डिकॉक को दोबारा देख सकते हैं, या फिर क्विंटन की जगह अगर ईशान किशन वो दोबारा अगर ले पाए, तो वो एज अ क्योंकि
आई एम वेरी ओपनिंग श्योर कि स्लॉट। ईशान किशन की तरफ तो वो पक्का भागने वाले हैं हम्म। फॉर ओपनिंग स्लॉट। या। यस। और दूसरा उनको देखना होगा कि बॉलर हु कैन असिस्ट जसप्रीत बुमराह। अगेन, अग्रीड। बॉलर्स बिल्कुल। आल्सो हंट इन एक पैक, एक और बॉलर उनको क्योंकि चाहिए जसप्रीत कोई ना बुमराह कोई। ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में उनको 2 ओवर डलवा दूंगा, उसके बाद बीच में भी 1 ओवर डलवा दूंगा और लास्ट के लिए ओवर 1 बचा लूंगा, ऐसा नहीं है, सॉरी। हम्म, जसप्रीत बुमराह का ऐसा नहीं होगा। उनके जो ओवर्स है वो स्टार्टिंग में भी इंपॉर्टेंट है, मिडिल में भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में भी चारों ओवर इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है उनके लेकिन लिए, उनके पास यस। ओवर्स का कोटा 4 ही है। हम्म। यस। हम्म। तो उन- जसप्रीत बुमराह के साथ उनको एक चाहिए ही होगा उनको। मुझे लगता है मुंबई जैसे मुंबई इस पहले ट्रेंट सीजन बोल्ट में। ने साथ दिया था, वैसे ही उसके साथ ट्रेंट बोल्ट के जैसे ही उनको कोई और चाहिए ही होगा। और एक चीज जो मुझे मतलब लग रहा है मुंबई सबसे पहले जाएगी, वो है कोई स्पिन बॉलर भी उनको एक बार चाहिए, बिकॉज उनके पास मतलब एज मुंबई हम अगर देखते हैं एज अ फुल फ्लेजेड टीम रहती है, तो उनको उनके पास वो स्पिनर मिस आउट रहा है। अब वो देखते हैं वो कौन सी क्वालिटी स्पिनर के पास चाहते हैं, बट हाँ, एक स्पिनर मेरे ख्याल से वो जरूर चाहेंगे, कोई ना कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनके पास आए, सो दैट एक एक प्लेयर बन जाता है वो टीम में आके। सो बिल्कुल। मूविंग मूविंग ऑन टू कोलकाता। ओके वेल, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कोलकाता को कैप्टन ढूंढना है बिफोर लाइक एनीथिंग एल्स। उन्हें कैप्टन चाहिए, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि जो 4 प्लेयर रिटेन किए इनमें से कोई कैप्टन नहीं बनने वाला है इस सीजन भी। तो बिल्कुल। ड्रे रसल माइट बी कंसिडर्ड एज अ वाइस कैप्टन, बट मे बी नॉट एज कैप्टन। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से वो अपार्ट फ्रॉम बैट्समैन और बॉलर वो सबसे पहले एक लीडर देखेंगे। और इस बार काफी लोग आने वाले हैं इसमें। अभी भी लिस्ट रिलीज की थी आईपीएल में, जिसने ये भी बताया था कि कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे पहले कैप्टन के लिए लुकआउट करेंगे। एंड इन टर्म्स वैल्यू बाइंग, मुझे लाइक इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बट वरुण चक्रवर्ती का 8 करोड़ में आना थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए। थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज एक तो रीसेंट परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में उनका कैसा रहा है, प्लस माइट बी उनका एक बॉडी इशू रहता है ये उनके साथ, कि उनकी फिटनेस 100% नहीं रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ, माइट बी वरुण चक्रवर्ती 8 करोड़। वेंकटेश अय्यर ऑफ कोर्स फ्यूचर प्रोबेबिलिटी दिखी जा रही है यहाँ पे, क्लियर एंड क्लियर, कि फ्यूचर में वो इंडिया के एक स्टार बन सकते हैं। जो इंडिया में भी ट्राई आउट भी कर रही है इंडियन टीम की, उन्हें एज ऑलराउंडर लाने की। तो मेरे ख्याल से वही एक ऑप्शन है। एंड सेकेंडली वो उनके लिए एक ओपनिंग स्लॉट फिल कर देते हैं, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन, ओपनिंग स्लॉट, तो वहाँ पे एक वैल्यू आ जाती है उनके पास। एंड्रे रसल कहीं भी खिलाइए, कहीं भी बॉलिंग करवाइए, वो आपके लिए हैं। तो वो तो एक सीजन प्लेयर है कोलकाता के साथ, लाइक फ्रॉम वेरी स्टार्ट वो जुड़े हुए हैं। एंड सुनील नारायण भी मेरे ख्याल से एक अच्छी बाय थी, इन टर्म्स की आपने 6 करोड़ में सुनील नारायण को ले लिया। ऑल्दो नॉट वेरी श्योर कि ये चारों के चारों प्लेयर आपको हर बार दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, बिकॉज ऑफ द इंजरी फैक्टर दैट इज अटैच टू 3 ऑफ देम। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सुनील नारायण इज अ गुड बाय एट 6। बिल्कुल। 6 करोड़ के अंदर अगर सुनील नारायण को आपने पिक किया है तो ठीक है, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कन्विंस इसलिए नहीं था केकेआर के रिटेंशन से, क्योंकि दे दे हैव सॉर्ट ऑफ पुल टुगेदर पैचेस। वो पैचेस हम्म। जमा कर रहे हैं, जो भी हमारे पास बची कुछ चीजें हैं बस उनको रख लो। सही, मैं अग्री। इन चारों के अंदर से, जैसे कि अभी आपने बोला, और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ये बोलने वाला है कि ड्रेरस को आप कैप्टन बना दो, वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बना दो, चक्रवर्ती, सुनील नारायण, नो, नॉट कैप्टनसी, नॉट इवन डेप्यूटी। तो हम्म। सबसे पहले उनको बिल्कुल अपना एक कैप्टन, एक कोर, लीडरशिप। जो टीम का कोर होता है, उसको बनाना पड़ेगा। और मैं ज्यादा कंसर्न इसलिए हूँ कि आपने वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों को अपने पास रख लिया, और दोनों को 8 और 6 करोड़ के अंदर रख लिया। हाँ बिल्कुल, और दोनों एक ही आप टाइप के मिस्ट्री बॉलर्स हैं, स्पिनर सॉर्ट ऑफ। हम्म। मिस्ट्री स्पिनर का टैग बोलकर मिस्ट्री स्पिनर का टैग बोलकर आप दोनों को नहीं रख सकते। अब इससे क्या हुआ है? अग्रीड। अब जो उनके पास पर्स रिमेनिंग है ना, वो सिर्फ 48 है, और 48 उनके है। पास अभी भी बहुत बहुत उनके ज्यादा पास उनको अभी नीचे भी भरना पूरा है। कोर बनाना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कोई कि भी अभी आपने कैप्टन। ही बोला कि वरुण चक्रवर्ती, ड्रे रस, सुनील नारायण, तीनों की तीनों इंजरी प्रोन है। ड्रे हम्म। रस और वरुण चक्रवर्ती का तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि रिसेंट टाइम्स में उनका इंजरी कंसर्न हमेशा ही रहा है। तो ये बैकफायर कर सकता है उनको। तो बिल्कुल इसके गैम्बल अंदर है। तो ये भी मेरे गैम्बल को है, मुझे लगा काफी प्लेयर काफी। से ज्यादा वॉइड ही दिखते हैं इनकी टीम में। बिल्कुल। और एक चीज और हुई है, अगर आप वरुण और सुनील को ले लेते हैं
और आप दोनों को प्लेइंग 11 में लेते हैं तो आपके सब एक स्पिनर के लिए कोई जगह नहीं बची, तो अब आप स्पिनर और कोई खिला नहीं सकते। अब आपको सारे फास्ट बॉलर से खिलाने हैं। तो आपके पास अगर वेंकटेश आपके बिल्कुल, स्पिन स्पिनर बॉलिंग के लिए तो ऑप्शन कोई है, जगह बचती ही जगह नहीं है। बची नहीं। तो वहां पे बि- वो एक क्योंकि मतलब जब आपके पास 2 स्पिनर ऑलरेडी आ गए हैं तो अब एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की तो कोई हो स्कोप ही ही नहीं नहीं छोड़ा सकता। उन्होंने। कूल कूल, लेट्स मूव टू दिल्ली कैपिटल्स। I'll start with you, Varun. Shocking by some names were shocking for you. मेरे लिए तो था, मेरे लिए मेरे दो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपका जानना चाहता हूँ कि क्या शॉकिंग लगा आपको इसमें। ठीक है, बट अभी अ, हमने लास्ट सीजन में हमने देखा था कि श्रेयस अय्यर के बाद अब ऋषभ पंत को ही उन्होंने कैप्टनसी दे दी है। हम्म, तो मेरे लिए सबसे पहले वो एक बहुत बड़ा शौक था, बिकॉज श्रेयस अय्यर ने कुछ गलत नहीं किया था कैप्टनसी से हटने के लिए। बिल्कुल, हमको सिर्फ पहले एक सुनने में इंजरी आया हुई था थी। कि फॉर द टाइम बिंग, यस, फॉर द टाइम बिंग ऋषभ पंत ही इज जस्ट फिलिंग शूज ऑफ श्रेयस अय्यर, बट फुल टाइम कैप्टनसी रोल आई थिंक ऋषभ पंत के लिए उस टाइम पे मे बी इट श्रेयस अय्यर बोलिए फिर भी बोलिए आप, आई वुड हैव कंसिडर्ड हिचकिचाइए मत रिटेनिंग हिम एज वेल। इस चैनल पे। हम भी बिल्कुल, तो ऋषभ पंत के बारे में अभी हम क्या ही बोल सकते हैं, वो अभी हॉट स्टॉक है इंडिया के हम्म क्रिकेट टीम के अंदर। इंडिया की क्रिकेट जो एक रिलीजन माना जाता है उसके अंदर उनके मिक्स रिएक्शंस हमको हम देखने को मिलता है। जो यंग जनरेशन होती है वो ये देखती है कि वाह क्या हिटर है, क्या एकदम आते ही मारना शुरू करता है, बट जो एक चाहिए होता है, एक जो गेम को एनालाइज करके देखता है, वो अभी भी यही बोलता है कि मिस या हिट वाला प्लेयर है। हमको कभी कभार इतना अनवांटेड रिस्क की जरूरत नहीं होती है जितना वो ले लेते हैं कभी कभार, बट हम्म, आई एम होपिंग कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के पर्सपेक्टिव से बेटर हो, कि उनको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस मिले, उनके अंदर वो मेच्योरिटी आए, ताकि वो इंडियन टीम को बेटर लॉन्ग रन के अंदर सर्व कर पाए। सेकंड नेम जो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर वो है अक्षर पटेल का, जो 9 करोड़ के अंदर दिख रहा है रिटेन हुए हुए। तो पर्सनली मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि अक्षर पटेल 9 करोड़ के अंदर रिटेन हो रहे हैं। मैं अपने कमेंट्स तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर वो ऑक्शन में जाने देते और बाकी के जो अपना कोर एक दिल्ली कैपिटल्स का था, अगर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते तो बेटर रहता, बट लेट्स सी ये गैम्बल जो उन्होंने लिया है वो कैसा उनके लिए प्ले करता है। और पृथ्वी शॉ 7.5 करोड़ अगेन जस्ट लाइक शुभमन गिल। अगर कोई टीम इन यंग प्लेयर्स के ऊपर अगर एक बेट कर रही है तो वो अभी के लिए नहीं बेट कर रही है, वो लॉन्ग रन के लिए बेट कर रही है। अब शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस दी है उससे मैं बोलूंगा कि लगभग उतनी ही या फिर इन सर्टेन ग्राउंड्स पृथ्वी शॉ ने उनसे बेटर परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि वो एक पॉकेट डायनेमो है जो स्टार्टिंग में आते हैं लगातार रन मार देते हैं, हम्म, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि तुम 50 60 100 80 रन मार के दो, मतलब ऑल्टरनेट गेम्स में, बट वो जो इम्पैक्टफुल 20s और 30s जो वो पृथ्वी शॉ मारते हैं, हम्म, उनकी वजह से क्या होता है, जो दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर है उनको थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाता है कि हाँ, दे कैन टेक अ कपल ऑफ ओवर्स, और उसके बाद वो अपना हिटिंग को दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, जिसका फायदा बहुत श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस इन पर्टिकुलर ने काफी अच्छा उठाया था हम्म, रीसेंट सीजन्स में। और ऑनरिक नोकिया, वो रीसेंट ईयर्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी हमको देखने को मिली है। उनकी पेस जो जो बैट्समैन को, काफी अच्छे क्वालिटी के बैट्समैन को भी ट्रबल करी है, वो एक काबिल तारीफ। उन्होंने एक जो एक नई बैट्समैन को डिसीव करने के लिए बॉल्स निकाली हैं, वो एक बहुत देखने वाली चीज होगी, क्योंकि हमने 2 बैक टू बैक सीजन्स हमने इंडिया की टर्फ पे नहीं देखे हैं, वो हमने लो एंड स्लो टर्फ पे देखे हैं। तो इंडिया के टर्फ पे भी देखने को मिलेगा जो भी उनके पास बॉलिंग के पिटारे में वेपन्स हैं। गॉट इट। और बिल्कुल ये आपके व्यूज क्या हैं फिर? मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ने जो अभी गाबा में हीरोइक्स किए थे एंड रिसेंटली उसके परफॉर्मेंस रहे हैं इंग्लैंड में भी, तो उनका परफॉर्मेंस का जो मुझे पैरामीटर लगा या फिर जो चीज़ दिल्ली ने देखी होगी वो एक ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा देखे जा रहे हैं। बिकॉज अभी इस वक्त अगर आप ऋषभ पंत का नाम लेंगे तो वो तीनों ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं इंडिया के लिए। तीनों फॉर्मेट में हैं, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे ज़रूर है, बट एक वो होता है ना द तो डी डे जो होता है
जिस दिन परफॉर्मेंस नीडेड होती है वहां पे वो परफॉर्म किए हैं। और मेरे ख्याल से वही चीज कैश इन की है ऋषभ पंत ने एट द मोमेंट, कि आप उनसे कैप्टन लीडरशिप रोल देख रहे हैं, उनसे उनको विकेट कीपिंग करना ही होगा, और वो मिडिल में भी खेलेंगे। अब वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे खेलते हैं मिडिल में, बट हाँ मेरे ख्याल से वो रोल हिसाब से डिफाइन हुआ है। और फिर आप उनके साथ ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं अब, कि आगे जाके या इस वक्त भी उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, इमेज बहुत पॉजिटिव है, तो वो अच्छा प्ले कर सकती है। आई वॉज सरप्राइज्ड आंड्रिक नोकिया जो 6.5 में रिटेन हुए हैं, बिकॉज बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बहुत ही कहते हैं ना एक्सप्रेस बॉलर है। अगर आते ऑक्शन में तो इस इसके आसपास इससे थोड़ा ज्यादा ही शायद फेच कर लेते, तो दैट वाज अ क्योंकि आपने वैल्यू देखा बाय। होगा कि पंजाब ने जब रायली मेरिडिथ को लिया था, और वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा मतलब बक्स के अंदर जाएंगे। हम्म, और एंड्रिक नोकिया जैसा एक्सपीरियंस कैंपेनर अगर 6.5 करोड़ में जाएगा तो वो मेरे वैल्यू ख्याल बाय से है, वैल्यू बाय है बहुत बिल्कुल। ज्यादा वैल्यू है। बिल्कुल। बिल्कुल। सो मूविंग ऑन, पंजाब की बात करी आपने, पंजाब पे ही चलते हैं। सिर्फ बिल्कुल। दो रिटेंशन, दो रिटेंशन इसलिए मेरे ख्याल से सर पंजाब के नहीं थे, उनके जो कैप्टन थे उन्होंने भी जुड़ना नहीं पसंद किया इस बार पंजाब के साथ, हिज रीजंस ऑफ कोर्स, बट लाइक हिज लॉस और वट एवर यू से, वो हेल्प किया मयंक अग्रवाल के लिए, बिकॉज वो मयंक अग्रवाल को वहाँ 12 करोड़ मिले। Mayank Agarwal, although performed really well, but I don't know whether he'll be in the leadership role this time or not. And they invested in Arshdeep, जो बहुत एक मुझे लगता है बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट कर ली उन्होंने, बिकॉज अर्शदीप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। उनका जो स्लो पेस है, डिसीव करने का तरीका है, अनकैप्ड प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख गई और मयंक अग्रवाल की उसमें उन्होंने रिटेन कर लिया। बाकी सारे प्लेयर जो मतलब रिटेन या इतने कम रिटेन क्यों हुए, मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेट अवे रीजन है कि अ, जो भी मतलब पैसे लगाए थे पंजाब ने सीजन आफ्टर सीजन, लाइक फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स, किसी ने वो प्रूफ करके दिखाया नहीं है। निकोलस पूरन या कोई भी आप मिडिल ऑर्डर में किसी प्लेयर को उठा लीजिए, उन्होंने वो परफॉर्मेंस डिलीवर ही नहीं किए जहाँ पे पंजाब ये कहता कि नो यू नो दिस इज द आवर प्लेयर हु विल कैरी फॉरवर्ड। तो इसलिए मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उन्होंने अपना पर्स इंक्रीज किया एंड दे विल बी कमिंग आउट विद ऑल गन्स दिस टाइम। आई होप दिस टाइम उनके वो अच्छा उनको वैल्यू फॉर मनी मिले अपने प्लेयर्स पे, बिकॉज कुछ सीजन से नहीं मिला है उनको एंड दे आर डिसअपॉइंटेड बट विच इज अक्षय, इसके अंदर एविडेंट। प्रॉब्लम ये है कि जो भी बड़ी टीम्स हमारे पास है, आप ले लो, मुंबई ले लो या फिर चेन्नई ले लो, या फिर अब कुछ हद तक हम दिल्ली कैपिटल्स को भी बोल सकते हैं, वो एक अपना कोर मेंटेन करते हैं, वो बनाते हैं, उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और पंजाब के पास थ्रू आउट दीज ईयर्स टाइम था कि अपना एक कोर बनाए, बट उनका कोर ही नहीं सेटल हो पा रहा है। हम हर ऑक्शन में देखते हैं कि वो सारे प्लेयर छोड़ देते हैं, उसके बाद एक दो प्लेयर को रिटेन करते हैं, फिर वो अपना दोबारा से कोर बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा एक जो ड्रॉबैक रहा है और जो रीजन रहा है उनकी परफॉर्मेंस का, वो यही रहा है कि उनके पास स्कोर ही नहीं बन पाया टीम का। और बिल्कुल केएल राहुल जो उनके कैप्टन थे पहले, उन्होंने जुड़ना नहीं पसंद किया ड्यू टू सम रीजंस, हिज पर्सनल रीजन। तो उसकी वजह से एक मयंक अग्रवाल के ऊपर एक अच्छा स्पॉटलाइट पंजाब किंग्स ने दिया है। अब हम श्योर नहीं है कि जो मयंक अग्रवाल को एक मैनेजमेंट रोल अगर उनको कोई मिला जाएगा, लीडरशिप रोल मिला जाएगा, कुछ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर वो एज अ नॉर्मल प्लेयर रिटेन किए गए हैं, ओनली टाइम विल टेल। बट अब ये देखना अच्छा होगा कि केएल राहुल की गैरहाजिरी में मयंक अग्रवाल को जो एक ओनस दिया जाएगा ओपनिंग स्लॉट के अंदर, वो बहुत वो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट हो कैसे गया है। खरे उतरते हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट और इट। अर्शदीप सिंह ने बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर्स में इम्प्रेस किया है अपनी बॉलिंग के साथ, और इन पर्टिकुलर डेथ बॉलिंग के साथ। वो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो है इंडियन टीम के लिए। गॉट इट गॉट इट। बिल्कुल। लेट्स मूव टू सनराइजर्स हैदराबाद। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सनराइजर सीजन हैदराबाद के उनके अंदर भी लिए। सेम ही। लास्ट सीजन बहुत यस। डिसअपॉइंटिंग था, और मेरे ख्याल से एक जो चीज उन्हें फिगर आउट करी है, ऑल्दो आई डोंट नो वेदर इट विल टर्न आउट गुड फॉर देम और नॉट, उन्होंने उमरान मलिक को 4 करोड़ में किया है। अब्दुल समद उनके साथ टीम में रहे हैं थोड़ा टाइम, और उन्होंने परफॉर्मेंसेस थोड़ी बहुत दी हैं, सो दैट यू नो दैट कम्स आउट कि ठीक है वो एक प्लेयर है जो फ्यूचर को देख पा रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। उमरान मलिक ने इतने कोई गेम्स खेले नहीं है, सो मुझे अब ये लग यही रहा है कि अब क्योंकि उन्हें 4 करोड़ में रिटेन किया, तो गोइंग फॉरवर्ड सनराइजर्स उनको सारे गेम्स देने वाली है। लाइक वो आपके
जितने भी 11 या 12 मैचेस होंगे या इस बार शायद 18 मैचेस रखे जाएंगे हर टीम के, तो मेरे ख्याल से सारे मैचेस में दिखेंगे आप अनटिल अनलेस उनको इंजरी होती है, क्योंकि पिछली बार तो रन अप बहुत कम मिला है उनको। और केन विलियमसन अगेन लीडरशिप रोल के लिए सिलेक्ट किया गया उनको, दैट दैट सीम्स एविडेंट। आपके लिए एक वो मिडिल ऑर्डर में एक फ्लोटर का काम, फ्लोटर नहीं, आई एम सॉरी, वो एक डिपेंडेबल प्लेयर का काम करेंगे। एंड देन अगेन हिज लीड, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि लीडरशिप उनके पास रिटेन रही है। व्हाट दे एम फॉर इन दिस ऑक्शन, आई वुड से सबसे पहले वो एक ओपनिंग स्लॉट फिल करना है उनको, उनको एक ओपनर चाहिए ही चाहिए किसी भी एंड पे, और अच्छा ओपनर चाहिए, somebody who can replace डेविड वार्नर। एंड सेकेंडली इक्वली इम्पोर्टेंट उनके लिए उनका इस बार अटैक होएगा, बॉलिंग अटैक, क्योंकि बॉलिंग अटैक अभी तो उनका फ्लैट है। मतलब उमरान मलिक ऑफ कोर्स विल बी देयर, बट क्या वो लीड करेंगे उसको तो मुझे लगता नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई गेस they'll be looking for in this auction. बिल्कुल, बिल्कुल। डेविड वार्नर की वजह से जो एक उनकी टीम में एक वॉइड रहेगा, वो तो उनको फिल करने के लिए कोई एक एक्सपीरियंस प्लेयर ही चाहिए होगा, क्योंकि केन विलियमसन 1 डाउन भी आ सकते हैं, 2 डाउन भी आते हैं। केन विलियमसन इतने एक्सपीरियंस्ड है कि वो उनको ओपनिंग के लिए बोलेंगे तो वो ओपनिंग भी कर लेंगे, और हम्म, उन्होंने ऐसा अपनी नेशनल ड्यूटी के अंदर क्या हमको हुआ है? शो भी किया है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी हम्म, स्लॉट के ऊपर। बट आपको नहीं लगता कि वो एक ओवर डिपेंडेंसी है सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर? वो तो What आप happens प्राइस से if देख ही लो, Kane Williamson प्राइस breaks down 14 through the करोड़ season है। in the प्राइस mid of 14 the season? करोड़ है और नेक्स्ट प्लेयर 4 करोड़ का है, तो ओवर डिपेंडेंस तो साफ बिल्कुल, है, बिल्कुल साफ है। डाइसी है, बिल्कुल, एज सेड कि उनके साथ भी मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम रही होगी जो पंजाब के साथ थोड़ी बहुत थी, कि कुछ प्लेयर्स लाइक चोज नॉट टू स्टे विद देम। ऑफ कोर्स आई एम 100% श्योर कि राशिद खान को उन्होंने रिटेन करने की कोशिश जरूर करी होगी, बट दैट्स अगेन ही वेंट फॉर अनदर टीम। बिल्कुल। वो मैनेजमेंट के साथ उनकी जो भी जो भी उनकी मैनेजमेंट के साथ रही होंगी बातचीत, वो उन पे पूरा डिपेंड करता है, और वी कैन नॉट से मच अबाउट दैट। ऑल वी कैन सी इज जस्ट द गेम हैपनिंग इन द मिडल। तो हम उसी पे फोकस करते हैं, उसी के ऊपर हम देखते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ उनकी अभी फिलहाल के लिए कैसी लगती है। तो मैं उमरान मलिक और अब्दुल समद के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। उमरान मलिक जैसे उन्होंने लास्ट सीजन में बिल्कुल मतलब ऐसा सरप्राइजिंग एक ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह वो एकदम आए थे टीम के अंदर अपनी रॉ पेस के साथ, और सबको इम्प्रेस करके छोड़ दिया था। अब्दुल समाद भी ऐसे ही हैं, वो एक हार्ड हिटिंग लोअर ऑर्डर या फिर मिडल ऑर्डर के ऑलराउंडर हैं, जो यू कैन जस्ट सेंड हिम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द मिडल एंड ही विल जस्ट स्टार्ट टू अटैक स्ट्रेट अवे। और उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी रिसेंट टाइम्स में वो ये था कि उनको समझ नहीं आता कि उनको डिफेंस करके खेलना है, उनको कंसोलिडेट करना है, उनको इनिंग्स बिल्ड करनी है, या फिर अटैक करना है। हम्म। तो बहुत एक यंग प्लेयर है, इतनी मेच्योरिटी उनके पास अभी नहीं है, तो इसीलिए हमने उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा। बट आई हैव सीन हिम प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर तो वो इतना एक्सप्लोसिव खेलते हैं कि मतलब उनके सामने अगर आप यूसुफ पठान की मिरर इमेज आप बोल सकते हैं उनको सीधा सीधा। यूसुफ पठान ओल्ड वाले या जो अभी लेजेंड्स खेले थे लीग वो वाले? बिल्कुल ओल्ड वाले जब वो अपनी प्राइम पे थे। बट अभी लेजेंड्स की टीम में भी वो काफी अच्छा खेला है स्ट्रॉन्ग उन्होंने, हिटिंग करी है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। और सो अब्दुल मूविंग। समाद ये भी है ना कि लेग स्पिन का एक ऑप्शन भी देते हैं, अगर वो थोड़ा हम्म, थोड़ा बहुत भी अपनी बॉलिंग के ऊपर वर्क करते हैं तो वो एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर की तरह भी हमें अवेलेबल हो पॉइज्ड सकते हैं। होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट। लेट्स मूव टू राजस्थान रॉयल्स। मैं बड़ा फेवर करता हूँ राजस्थान रॉयल्स को, पसंद करता हूँ मेरी टीम को, सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि जोफ्रा नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, बट देन रिसेंटली न्यूज़ में आया कि वो अवेलेबल ही नहीं है आईपीएल के लिए। सो आई एम 100% श्योर कि मैनेजमेंट से बात हुई होगी उनकी पहले की, वेदर दे विल बी अवेलेबल और नॉट, एंड सिंस दे आर नॉट तो दे मूव अहेड विथ जॉस बटलर एज फॉर अ फॉरेन ऑप्शन। संजू सैमसन रिटेंशन उनका ऑफ कोर्स होना था, बिकॉज वो कैप्टन है और नए कैप्टन है अभी, तो उनके लिए मेरे ख्याल से वो मौका देख रहे हैं, और काफ़ी टाइम से इस फ्रेंचाइजी के साथ है संजू, तो वो उनका रिटेंशन है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से उन्होंने यशस्वी को पिक किया है, रिसेंट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इम्पैक्टफुल डिलीवर किया उन्होंने रोल, बड़ा ऐसा कुछ नहीं था कि 100 मारी है, बट हाँ उन्होंने एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली एंड दैट चेंज्ड फेवर्स फॉर हिम। और जॉस बटलर ऑफ कोर्स प्रूवन रिकॉर्ड, have been there for the team for the last some years, and
इम्पैक्ट ऐसे ऐसा प्लेयर T20 में आपको कौन मिलेगा जितना इम्पैक्ट जॉस बटलर का है। तो मेरे ख्याल से इट इज स्टिल अ गुड रिटेंशन फ्रॉम देयर एंड। वन थिंग दैट आई मिस द मोस्ट वॉज कार्तिक त्यागी को रिटेन नहीं किया है। तो मुझे लगा था शायद वो रिटेन होंगे, बट they went ahead with Yashasvi Jaiswal. और one thing that they'll be looking for in their auction, I would say, वो bowling उनको लेनी है इस बार। उनकी bowling में बड़ा एक क्या ना, जोफ्रा जैसे ही बाहर बिल्कुल। हुए वो बॉलिंग कोलैप्स हो गई, कहीं दिखी नहीं वो बॉलिंग। अब पूरा सीजन आप देख लो, राजस्थान रॉयल्स का लास्ट जो अब दुबई में सेकंड हाफ गया था वो तो बहुत ही कहते हैं ना बेकार, कहते हैं ना बिल्कुल गंदा सीजन वो उनके हिसाब से क्या था, बिकॉज वहां बॉलिंग फ्लैट पड़ी हुई थी एकदम। आपके बैट्समैन कितना ही परफॉर्म अच्छा कर ले, आपकी बॉलिंग हर मैच आपके लिए दे वर ऑन ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग। तो मेरे ख्याल से इस बार रादर देन बिल्कुल। गोइंग फॉर सम ओवर प्राइज्ड प्लेयर, एक बड़ा प्लेयर लाने की बजाय मेरे ख्याल से वो फोकस होगा उनका कि वो दो चार अच्छे पीसेस लेके आए बॉलिंग में, बीट फॉर फास्ट और बीट फॉर स्पिनिंग ऑप्शंस। बट दैट आई एम 100% श्योर कि इस बार वो सबसे पहले एम या प्रायोरिटी लिस्ट में उनके लिए नंबर वन वही होगा। बिकॉज जोफ्रा भी नहीं है अब तो अब तो उनको एक बॉलर चाहिए ही चाहिए, डिपेंडेबल बॉलर। बिल्कुल। जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं कि उनके जो रिटेन प्लेयर्स हैं वो संजू सैमसन, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल है। तो इन तीनों से उनको अपने बैटिंग ऑर्डर में 1, 2 और 3 प्लेयर्स तो दिख गए, बिल्कुल। बट उनका मिडिल ऑर्डर गायब है, हम्म। उनके बॉलिंग ऑप्शंस गायब है। हम्म। और मिडल ऑर्डर तो उन मतलब। मैं जैसा कि आपने बोला कार्तिक त्यागी, मेरे लिए भी वो एक बहुत बड़ा शौक था क्योंकि उनके पास बजट था कि हम्म। वो कार्तिक त्यागी को रिटेन कर कर लेते। सकते थे जो बिल्कुल। उन्होंने एक लौता मैच, जो एक एक्साइटिंग मैच जीता था, वो कार्तिक त्यागी की वजह आगे से से ही था, जीता था। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल तो याद है मुझे वो। मेरे लिए तो बिल्कुल, लास्ट ओवर में आई थिंक 4 रन डिफेंड किए थे उन्होंने। हाँ। तो कुछ शायद रिकॉर्ड ठीक बनाया है। उन्होंने उस मैच में कि दो। एंड पंजाब के लिए भी उससे बहुत चीजें क्लियर हो गई कि उन्होंने निकोलस मे बी पूरन वो को रिटेन नहीं किया इस बार, उस वजह से शायद से। मे बी मे बी वो कार्तिक त्यागी की अच्छी बॉलिंग थी या फिर उनके सामने पंजाब किंग्स थे। तो बोथ। वो अभी भी एक पॉइंट है सोचने वाला। गॉट बट इट। उनके उनके पास भी जितने उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करे हैं, उससे ज्यादा अभी भी उनके पास क्वेश्चंस अनसॉल्व पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके पास अग्रीड। अपनी पूरी कोर बनाना अभी दोबारा बाकी है। यस। तो सेकंड लास्ट टीम टीम लखनऊ। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा केएल राहुल के रिगार्डिंग, क्योंकि वो एक नई टीम है, दे वर लुकिंग फॉर समवन लीडरशिप रोल। तो वहाँ केएल राहुल उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, उन्हें कैप्टन बनाया जा रहा है इस बार लखनऊ टीम का। और ओपनिंग स्लॉट मेरे ख्याल से फिलअप वही करेंगे, मोस्ट लाइकली विकेट्स भी वही रखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए उनको 17 करोड़ का वैल्यूएशन दिया गया है। एक अच्छा बाय उनके लिए मेरे ख्याल से मार्कस टॉइनिस रहे हैं, बिकॉज एक प्रूवन ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा अपना सीजन निकाला उन्होंने। अभी अभी रिसेंटली T20 चैंपियन बने ऑस्ट्रेलिया, ही वाज पार्ट ऑफ दैट कंटिंजेंट। तो मेरे ख्याल मुझे पहले लग रहा था शायद मिचेल मार्श की तरफ जाएंगे टीम लखनऊ, बट दे वेंट अहेड विद मार्कस टॉइनिस, सो दैट्स अ गुड बाय। एंड रवि बिश्नोई ऑफ कोर्स इंडियन अनकैप्ड प्लेयर, एंड अच्छा एक उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अब एज अ फर्स्ट चॉइस स्पिनर खेलने वाले हैं टीम लखनऊ में, so it is good for him. In terms of value buy, I guess Marcus Stoinis was good value buy. और क्या चीज़ वो मिस आउट करेंगे या क्या चीज़ सबसे पहले उनको चाहिए, वो है एक फास्ट बॉलर। इनके पास भी वो ही एक इशू है जो बहुत टीमों के साथ है एक्चुअली, कि उनको एक बोलिंग यूनिट के अंदर ना, जैसे आप जसप्रीत बुमराह को देखते हैं, तो ही मतलब आपकी आपका वो डन हो चुका है वहां से। अब आपको एक लीडर मिल चुका है बॉलिंग के लिए, अब आपको दो बॉलर तीन बॉलर उनके आसपास खिलाने होंगे जो उनके साथ काम करेंगे। यहाँ पे या कई टीमों के साथ यही है कि उनके पास बॉलर ही नहीं है। वैसे अगर आप यंग प्लेयर्स को भी ले लेते हैं, जैसे हैदराबाद ने उमरान मलिक में इन्वेस्ट किया है, लखनऊ ने रवि बिश्नोई के लिए इन्वेस्ट किया है, ये अभी बहुत नीच स्टेज पर है। तो इन्हें आप लीडर नहीं बना सकते, आपको एक लीडर ऑफ द पैक लेना ही लेना पड़ेगा, जो इनको भी गाइड कर सके कि हाँ सिचुएशन जब बदलेगी तो कैसे आपको काउंटर करना है उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अभी लखनऊ टीम के बारे में तो इतना कुछ बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि अभी जितने भी प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं, हमने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है। बट कैसे वो एक साथ एक टीम में आके खेलते हैं या फिर कैसा वो अपने आसपास का कोर बिल्ड करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। और 17 करोड़ मैं केएल राहुल के लिए यही बोलूंगा कि ठीक है,
ही इज एन इम्पैक्टफुल प्लेयर, बट थोड़ा सा ज़्यादा है। हम्म। बट ठीक है, मे बी लखनऊ की टीम ने उनके अंदर उनकी वैल्यू 17 करोड़ देखी होगी, तो हम उसके अंदर कंप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा बट लग रहा है इसमें मार्कस जॉइनिंग बोनस टॉयनिस इंक्लूडेड है। अभी बिल्कुल, बिल्कुल। जॉइनिंग बोनस के साथ उनको लिया है उनके रीसेंट फॉर्म के चलते। बट जैसे कि हमने उनका ट्रैक रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के लिए देखा है, वो कुछ इतना इट डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ इन अदर सेंस। तो बिल्कुल। वो उनके लिए मैं यही यही बोलूंगा कि एक गैम्बल ही है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको टीम को स्क्रैच से बनाने की दी गई है। अब जैसा वो अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन से प्लेयर्स उनको पहले चाहिए होंगे, कौन सी चीज़ों के अंदर उनको पहले इन्वेस्ट करना है, व्हाट वेंट राइट एंड रॉन्ग व्हाइल ही वाज इन पंजाब किंग्स। तो केएल राहुल के ऊपर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ओनस होगा। हम्म। मार्कस टॉयनिस वो एक प्रूवन कैंपेनर है। रिसेंटली वो ऑस्ट्रेलिया के कंडीजन में थे, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप लिफ्ट किया है। रिसेंटली उनकी बिग बैश के अंदर ऑल्दो उनका सीजन अच्छा नहीं गया था, बट लास्ट वेरी लास्ट गेम के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल पारी खेली थी ग्लेन मैक्सवेल के साथ, जिसकी जिनकी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। बट बीबीएल एंड होते होते वो अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। तो देखना मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे अपनी फॉर्म आईपीएल में कैसे लेके आते हैं, क्योंकि आईपीएल के अंदर वो बैटिंग तो करते हैं, बट टीम्स उनके ऊपर ज़्यादा इतना बॉलिंग के लिए नहीं रिलाई रिलाई करता है। नहीं कर रही, बिल्कुल। मेरे दिल्ली ख्याल से वो कैपिटल्स रोल यहाँ चेंज दिल्ली होएगा। कैपिटल्स उनको एक आध हम्म। बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल्स उनको बीच में एक आध ओवर दे देती थी, बट ये नहीं है कि उनके वो प्रूवन ऑलराउंडर है। तो वो देखना एक देखने वाली बात होगी कि केएल राहुल उनको कैसे यूज करते हैं। और रवि बिश्नोई, अभी रवि बिश्नोई एक बज़वर्ड हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सीजन होने वाला है। जस्ट टू ऐड ऑन योर पॉइंट, केएल राहुल का मेरे ख्याल से इनके साथ वही हुआ है कि 17 करोड़ में सिर्फ इनकी कैपेबिलिटीज पे नहीं, इनकी ब्रांड वैल्यू पे भी पे किया गया है। बिकॉज नए नए वाइस कैप्टन है बिल्कुल, वो इंडियन टीम के, अब वाइस कैप्टन बन चुके हैं वो फॉर्मेट्स के अंदर। तो वो एक ब्रांड वैल्यू आती है ना कि आप फ्यूचर में आपको माइट भी 2-3 साल बाद शायद आपको केएल राहुल एज अ फुल टाइम कैप्टन भी दिख सकते हैं इंडियन टीम के। नॉट श्योर दो, बट हाँ आप वो देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी एक ब्रांड वैल्यू का रोल, क्योंकि आप नई टीम है, नई टीम्स के साथ उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही नहीं होता कि परफॉर्म अच्छा कर रहा है। उन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए इस टीम को खरीदने में, तो उनको वैल्यू भी निकालनी है वहां से, तो वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह का बहुत फर्क पड़ता है। सो दैट वे आई गेस 17 करोड़ इसलिए मेरे ख्याल से राहुल को मिले। मूविंग ऑन, बिल्कुल, बिल्कुल। मूविंग ऑन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मैं कुछ मुझे लगता है मैं बोलूंगा और यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन में कतारें चल जाएंगी क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत गजब की है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। और मैं तो पहले ही तो बोल देता हूँ ये चीज़ कि एक चीज़ सबसे पहले ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कैप्टन को इस बार बिल्कुल, अपने ऑक्शन में। बॉलर बैट्समैन वो सब शायद सेकेंडरी है उनके लिए, सबसे पहले उन्हें कैप्टन चाहिए, बिकॉज विराट अब कैप नहीं करने वाले हैं। माइट बी आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस, बट हो सकता है वो ग्लेन मैक्सवेल, अगर इन केस कोई भी कैप्टन जो होता है, एक उनकी सबकी रेंज बाउंड होगी और बाकी टीम्स को भी कैप्टन पिक करने हैं, जैसे पंजाब को, कोलकाता नाइट राइडर्स को, अगर वो नहीं मिले उनको बजट के अंदर एक कैप्टन या कोई लीडरशिप रोल में नहीं मिला, तो माइट भी आपको ग्लेन मैक्सवेल के पास भी थोड़ा बहुत लीडरशिप का रोल शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं। बट मोर लाइकली देन नॉट वो एक कैप्टन हंट जरूर करने वाले हैं। एंड फोकस्ड कि किस पे वो करते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद श्रेयस अय्यर पे वो बहुत ज़्यादा इस बार करने वाले हैं कि वो शायद श्रेयस अय्यर को पिक कर लें इस बार, बिकॉज वो एक रह चुका है उनका रिकॉर्ड, कैप्टन करते रहे हैं वो। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बाय, मुझे बाकी सब ऑल ओके लगा। ग्लेन मैक्सवेल सरप्राइज था अगेन, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस लास्ट सीजन के पहले बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वॉलेटाइल था। आप कोई भी, और सिर्फ ऐसा नहीं है उनका वॉलेटाइल परफॉर्मेंस यहाँ है आईपीएल में, वो अक्रॉस जहाँ भी खेलते हैं उनका वॉलेटाइल ही रहता है परफॉर्मेंस। वो एक मैच में चलते हैं, दूसरे में फ्लैट हैं, अगले मैच में चल जाएंगे। लास्ट सीजन अच्छा रहा है उनका बैंगलोर के साथ, नो डाउट अबाउट इट, एंड मेरे ख्याल से वहाँ थोड़ा सा उनके लिए एक एडवांटेज में काम किया। सो दैट वे 11 करोड़ उनके लिए, बट स्टिल 11 करोड़ में दोबारा वो मिलते नहीं मिलता, ऑफ कोर्स डिस्कशन बेस्ड है ये चीज, यू नेवर नो। बिल्कुल। द बिग शो, $1 मिलियन बेबी।
ग्लेन मैक्सवेल 11 करोड़ जो उनको मिला है, ठीक है। मे बी उनको लगता है कि वो उनकी इतनी वैल्यू है, और अगर वो वैल्यू उन्होंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उनके लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस को देख के ली है, तो आई थिंक ये उन्होंने एक बहुत बड़ा दाव खेला है। हम्म। क्योंकि जैसे कि आपने बोला, उनकी परफॉर्मेंस वॉलेटाइल हर सीजन में ही रही है। वो 2-3 मैच खेल लेते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल फ्लैट दिखते हैं पूरे सीजन में। तो इस टाइम पे जैसा भी उन्होंने लिया है, इस मेगा ऑक्शन के अंदर रिटेन किया है उनको, वो देखने वाली बात होगी कि उनको कैप्टनसी रोल के अंदर भी देते, क्योंकि अगर ग्लैन मैक्सवेल खेल रहे हैं तो वो 14 के 14 मैच तो खेलने वाले हैं। उनको हम्म। आप बेंच पे नहीं बिठा सकते अगर उनके 3-4 गेम बैक टू बैक अगर खराब चले गए। तो अगर वो खेलने ही वाले हैं तो व्हाई नॉट ट्रस्ट हिम विद द कैप्टनसी रोल। हम्म। अगर उनको नहीं मिलता है कोई कैप्टन तो, बिकॉज टीम्स बिल्कुल जाने वाली बिल्कुल। हैं। और आरसीबी भी एक इंडियन कैप्टन, इंडियन एक्सपीरियंस्ड कैप्टन की तरफ ही देखना चाहेंगे, और श्रेयस अय्यर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके पास। गॉट इट। सो या दैट्स इट। एक छोटा सा राउंड अप कर लेते हैं विद द पर्स अवेलेबल। 57 करोड़ हैं रॉयल चैलेंजर्स के पास। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर प्राइस किसके पास है, पर्स बैलेंस है, वो है पंजाब के पास 72 करोड़ का। 68 है सनराइजर्स के पास, 62 है राजस्थान रॉयल्स के पास। लखनऊ के पास 59 करोड़ है, बिकॉज ऑफ कोर्स 17 करोड़ उनको एक ही प्लेयर को देने पड़े। सबसे कम बैलेंस इस वक्त तीन टीमों के पास है। तीन, सॉरी सॉरी, दिल्ली कैपिटल के सबसे कम है 47.5। उसके बाद तीन टीम, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के पास 48 करोड़ का है तीनों के पास, और लास्ट में टीम अहमदाबाद के पास 52 करोड़ का है। सो दैट्स इट। हम थैंक यू लोग वरुण for coming on this, and see you the next time. Take care folks, bye bye.